अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो NTC एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है। इससे पहले मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि ये NTC क्या होता है, इसको टेस्ट किस तरह करना है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं और कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो NTC है, मतलब इसके जो फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये थर्मिस्टर की वो टाइप है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लो होती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस लो होती है और टेम्परेचर लो होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। दूसरे जो इस फैमिली की दूसरी डिवाइसेस हैं वो PTC जिनको कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। आजकल एक जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट AC वोल्टेज दिए जाते हैं 220 या 110, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है, हर एक सर्किट में ये एक पीस लगा होता है मेन AC के ऊपर। जो पुराने सर्किट होते थे उनमें अगर आपने देखा होगा तो मतलब जो 70s 80s या 90s के भी सर्किट थे, वहाँ पे इस तरह के रजिस्टर होते हैं। ये ज़्यादा वाट के 7, 8, 10 वाट के रजिस्टर। अब ये देखिए, ये 7 वाट का रजिस्टर है 4.7 ओम, और ये सर्किट में मेन AC पे लगा होता है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये तो नहीं होता कि ये कोई वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। मतलब अगर 220 दिए हैं तो शायद हो सकता है 1-2 वोल्ट ये कम कर दे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता। तो ये लगाए जाते हैं जो इन रश वोल्टेज होते हैं, मतलब जो जब हम किसी चीज़ को ऑन करते हैं और जो पहला झटका उसको लगता है तो वो वोल्टेज रजिस्टर के थ्रू थोड़े से मतलब सॉफ्ट वो इन होते हैं। तो जो जब नॉर्मल हम सर्किट को वोल्टेज देते हैं तो सारे कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हैं, उन्होंने भी करंट लेनी होती है। तो इस वजह से जो इन रश वोल्टेज उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो थोड़े से ड्रॉप होते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सर्किट जब ऑन हो जाता है तो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वोल्टेज थोड़े ज़्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्ट में जो वोल्टेज हैं वो थोड़े इससे थोड़े रुक के जाते हैं। तो लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये होता था कि जब ये सर्किट में लगी होती थी तो ये मेन पे लगी होती हैं, एक साइड से इनपुट है आउटपुट है, तो ये कंटिन्यूस चलती हैं और फिर हीट जनरेट करती हैं। जिससे आपने देखा होगा कि जो पुराने TV होते थे वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते थे, हीट देते थे। मेरे पास कुछ सर्किट्स हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक TV का सर्किट है जो कि थोड़ा पुराना है, 10-15 साल पुराना TV का सर्किट है। अब यहाँ पर देखिए 7 वाट 4.7 की 4.7 ओम की रजिस्टर जो है वो लगी हुई है और मेन पे लगी हुई है। मतलब ये देखिए, ये मेन है, ये कॉइल थी यहाँ पे और यहाँ पे मेन पे लगी हुई है बिल्कुल डायरेक्ट। तो सारा जो लोड है इस रजिस्टर के थ्रू गुजर के जाएगा। जितनी देर सर्किट चलता है ये हीट कंटिन्यूस जनरेट करती हैं। तो अब जो है इसको तब्दील कर दिया गया है। अब ये है कि NTC जो है ये यूज़ किए जाते हैं। इनका मतलब ये होता है कि जब ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी हाई होती है, वो डिफरेंट वैल्यू की होती हैं। यहाँ पे मेरे पास है वो 7 ओम की भी है, 10 ओम की भी है और ये 1 ओम की है। तो इनकी रेजिस्टेंस हाई होती है और जब इनमें से करंट गुजरती है और थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस नॉर्मल आ जाती है। तो फिर ये एक जंपर की तरह काम करती है। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, तो फिर ये थोड़ी रेजिस्टेंस, मतलब ये रजिस्टर जो है या ये रजिस्टर जो है इसकी जगह पे इसको लगाया जाता है। लेकिन जब ये वार्म अप हो जाती है तो उसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट तकरीबन हो जाता है, मतलब एक जंपर की तरह काम करती है। तो हीट भी जनरेट नहीं होती और जो इन रश वोल्टेज होते हैं जब हम चीज़ को ऑन करते हैं और झटका, जो पहला झटका वोल्टेज का लगता है, उससे आगे जो सर्किट है वो भी हमारा सेफ रहता है। तो इसकी जो एग्जांपल है, ये एक सर्किट है, ये लैपटॉप का एक सर्किट है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये लगी हुई है, ये एक लाइन है, ये आप देख रहे हैं ब्लू वायर यहाँ पे आई है, ब्लू वायर ये जैक से, और यहाँ से ये NTC है, ठीक है। और उसके बाद में सर्किट में चली गई है, कोई इसका कनेक्शन, पूरा लोड इसमें से गुजरेगा। ये बिल्कुल रजिस्टर की तरह होती है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है NTC, या कलर इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक LED का सर्किट है,
इसमें भी आप देखिए, यहाँ पे कोयल थी, ये मेन एसी, यहाँ पे कोयल और यहाँ पे फिर एनटीसी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये कोयल है, ये दूसरी साइड उसकी, और ये यहाँ से एनटीसी और फिर पूरे सर्किट में सप्लाई चली गई है। तो ये इन रश वोल्टेज को है थोड़ा सा टॉलरेट करने के लिए है, और जिससे आगे सर्किट डैमेज नहीं होता, ओवरलोड नहीं होता। और थोड़ी देर जब इसमें से करंट गुजरता है हीट होने के बाद, फिर ये कि जंपर की तरह काम करती है, बिल्कुल करंट डायरेक्ट हो जाती है, इस पर कोई हीट भी जनरेट नहीं करती। इसकी वजह से फिर ये जो इस तरह के जो रजिस्टर्स हैं, इनका कोई काम नहीं है, इसको हर सर्किट में आजकल लगाया जाता है। अब इसको टेस्ट करने का ये तरीका है कि मल्टीमीटर को लो रेंज में सेट कीजिए, और जैसे ये एक है, ये देखिए इस वक्त 6 ओम शो कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा हीट करता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस इसकी ख़त्म हो गया, बिल्कुल ये 0 पे आ गई है। ठीक है, तो ये देखिए जब टेम्परेचर इसका लो होगा तो फिर इसकी रेजिस्टेंस वापस वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन जब सर्किट में होती है तो फिर हल्की सी ये हीट अप रहती है, जिससे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो ही रहती है। तो इस तरह इसको टेस्ट भी किया जा सकता है। ये 1 ओम की है, बहुत लो वैल्यू है। ये देखिए बिल्कुल 0 हो गई है। तो ये देखें 8.8 शो कर रहे हैं, और मैं इसको यहाँ पे हीट करता हूँ। तो देखिए 1 ओम से भी नीचे इसकी वैल्यू आ चुकी है, ये 0 हो गई, बिल्कुल 0 हो गई। तो इस तरह ये काम करती है। और जब भी आप कोई सर्किट डिज़ाइन करें या कोई सर्किट बनाएं, तो उसमें अगर ये मेन पे अगर आप लगा लेते हैं, तो जो सर्किट को जो पहला झटका लगता है उससे वो सर्किट महफूज रहता है, और सर्किट की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। आजकल जितने भी सर्किट्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे टीवीज़ हैं, और जितने भी सर्किट्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हैं जिन पे डायरेक्ट 220 से स्विचिंग पावर सप्लाई होती है, वहाँ पे ये लगा होता है, और इसको लगा के हम सर्किट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।